कोरोना, जिसने पूरी पृथ्वी को एक साथ लॉकडाउन में जाने को मजबूर कर दिया। और शायद अब ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए मानव जाति से लगातार युद्ध करती रहेगी, तब तक जब तक हम मानवों का अस्तित्व इस पृथ्वी से खत्म न हो जाए। हो सकता है इस बीमारी की भी कोई वैक्सीन न बन पाए, जैसे एड्स की नहीं बन सकी। तो क्या ये मानव जाति के अंत की शुरुआत है? क्योंकि कोरोना ही नहीं, और भी कई वैश्विक विपदाएं हैं जो पृथ्वी पर केवल इसलिए उतरने वाली है, शायद ताकि एक बार फिर पृथ्वी से जीवन की सफाई हो सके, जैसे हर एक्सटेंशन साइकिल में होता आया है। ये वैश्विक आपदाएं हम इंसानों के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ विनाश और फिर सृजन का चक्र लगातार चला है और कई बार चला है। जो जीव कभी राज करते थे इस पृथ्वी पर, अब उनके कंकाल धरती में दबे पाए जाते हैं, फॉसिल्स के रूप में। तो ऐसे में क्या यह संभव है? ये शुरुआत है मानव जाति के अंत की। आज हम आपको कोरोना के साथ साथ पृथ्वी पर मार करने वाली एक और आपदा के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ आज का इंसानी युग ऐसे वायरस से लड़ रहा है जिसका अंत नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ हमारा सूर्य धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और आने वाले समय में इस धरती पर भीषण ठंड, सूखा और भूकंप की संभावनाएं बढ़ने वाली। और यह सब होने जा रहा है सोलर मिनिमम के कारण। आखिर क्या है ये सोलर मिनिमम? आपको बता दें, ये सोलर मिनिमम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और साथ ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसकी चुंबकीय ताकत भी कम होने लगती है। और आखिर में यह सूर्य इतना ठंडा हो जाता है कि धरती पर हिमयुग की शुरुआत होने लगती है, यानी कि धरती से गर्मी का अस्तित्व खत्म होता चला जाता है। आपको बता दें, यह कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल रहा है। यूं कहें कि अब सोलर मिनिमम के प्रोसेस में चला गया है हमारा सूर्य। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदा पहली बार हो रही है, बल्कि 1790 से लेकर 1830 के युग में ऐसा हो चुका है, जिसे डाल्टन मिनिमम का नाम दिया गया था। उस समय यूरोप में महीनों तक सूरज दिखाई नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से यूरोप के लोगों ने भूकंप, भुखमरी और अकाल का सामना किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोलर मिनिमम कब होने वाला है? तो आपको बता दें कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने कुछ समय से ये नोटिस किया होगा कि कोरोना के बाद से इस धरती पर लगातार मुसीबतें आती जा रही हैं, जैसे कि तूफान, बेमौसम बारिश और बर्फबारी। और बेमौसम बारिश की वजह से लाखों करोड़ों टिड्डे पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने लाखों टन अनाज सफा चट कर दिया है। और 1790 से 1820 की एक घटना फिर से दोहराने वाली है। और इसका सबूत यह है कि पिछले कुछ समय से पृथ्वीवासी क्लाइमेट चेंज को महसूस कर रहे हैं। नासा के अनुसार हर 11 वर्ष के बाद सूर्य ठंडा होने लगता है, लेकिन इस बार की कंडीशन नासा के हिसाब से 1820 के उस युग से कर रही है कंपेयर, जब हिमयुग की शुरुआत जैसा कुछ हो गया था। आज एक तरफ जब मनुष्य कोरोना से लड़ रहा है, तूफानों से लड़ रहा है, टिड्डों से परेशान है, वहीं अगर इस हिमयुग की शुरुआत होती है तो यह मनुष्य के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। चिंता करने वाली बात यह है कि अगर फिर से हिमयुग आता है तो क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, जब सूर्य ठंडा होने लगेगा तब पृथ्वी का तापमान भी गिरेगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर बर्फ जम सकती है, कई जगहों पर तूफान आ सकते हैं, फसलें खराब हो सकती हैं, धरती पर बिजली गिर सकती है और यहां तक कि कई इलाकों में सुनामी भी आ सकती है। यानी कि इस धरती से मानव जाति विलुप्त होती चली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वीवासी एक साथ तूफान, बर्फबारी और इन सभी विपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसका सबूत यह है कि मेक्सिको में बर्फ के ओलों से भरी नदियां बह रही हैं। भारत की ही बात करें तो कुछ ऐसे शुष्क इलाके हैं जैसे कि राजस्थान, यूपी, दिल्ली में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से लगातार फसलें खराब हो रही हैं। दिल्ली में मई 2020 में आई बारिश में पानी की जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिरी थी, जिसने पूरी दिल्ली को बर्फ की चादर से ढक दिया था और पूरी दिल्ली हिल स्टेशन में तब्दील हो गई थी। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके अनुसार ये क्लाइमेट चेंज का असर है, यानी कि पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से चेंज हो रहा है और आने वाला समय भी घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर ये क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द ही इस धरती पर भीषण ठंड, सूखा और भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
सबसे ज्यादा खतरा तो यूरोप और अमेरिकन देशों को है, जो पहले से ही कोरोना और सुपर बग की समस्या से जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में अगर भीषण ठंड पड़ी तो इन देशों को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस बार का सोलर मिनिमम सामान्य नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो क्या इन बातों से ये नहीं लगता कि धरती का अंत निकट आ गया है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ पृथ्वी का अंत नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का अंत है। और ये नेचर की गलती नहीं, बल्कि स्वयं इंसान अपने आप को मारने पर तुला हुआ है, जिसकी नींव 200 साल पहले ही रखी जा चुकी है, जब इंसानों ने अपनी सुविधाओं के लिए फैक्ट्रियां, गाड़ियां और आधुनिक उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया था। तब से ही पृथ्वी का अंत शुरू हो चुका था। आज इन फैक्ट्रीज के कारण बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैल चुकी है, जो न सिर्फ मानव जाति को समाप्त कर रही है, बल्कि इस सौर मंडल को भी तबाह करती जा रही है। और अगर जल्द ही इस CO2 पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले 100 साल के भीतर ही मानव जाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें, हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।